हे बंधु, नीट 2019 से एक मजेदार प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। आप इन्हें ध्यान से समझें। प्रॉब्लम कह रहा क्या है, दो पॉइंट चार्जेज प्लस क्यू और माइनस क्यू पॉइंट ए और पॉइंट बी पर रखा गया है। इनके बीच जो डिस्टेंस है उन्हें फिक्स करी गई है। फोर्स एफ दिया जा रहा है। कहा यह गया है जो पॉइंट ए पर चार्ज है उनका 25% चार्ज पॉइंट बी वाले को दे दिया जाता है। तब नया फोर्स क्या है और ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं। बातें क्लियर? तो सबसे पहले आप ये समझें, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या कहेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ द चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यस, यहां से फोर्स कैलकुलेट होती है। तो हमने बोला कि सर ये वाली पॉइंट ए है जिस पर चार्ज मैंने प्लस क्यू को डाला। ये वाला पॉइंट बी है जिस पर चार्ज मैंने माइनस क्यू को डाला है। इनके बीच का ये जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज कॉल्ड स्मॉल आर। इस सेपरेशन को हमने स्मॉल आर मान ली है। तो भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ इक्वल्स कांस्टेंट, दोनों चार्ज का मल्टीपल दैट इज क्यू एंड क्यू, और जो सेपरेशन डिस्टेंस है स्मॉल आर, इनका स्क्वायर। यहां से हमारे को क्या मिलेगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब बात यह हो रही है कि भाई चार्ज को ट्रांसफर किया जा रहा है। ए पर जो चार्ज है उनके 25%, बी पर जो चार्ज है उनको दिया जा रहा है। तो चार्ज क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूट होने के कारण फोर्स इन्हें नया मिलेगा। थोड़ा सा इस कंडीशन को आप समझिए। आप मान लिया कि भाई जो पॉइंट ए पर चार्ज है वो चार्ज ट्रांसफर के बाद क्यू ए है। ए पर का जो पुराना चार्ज है वो प्लस क्यू है। प्लस क्यू से क्यू का 25% निकाला जाता है। तो क्या हो जाएगा? क्यू बाई 4 माइनस, फिर क्या हो जाएगा? 4q माइनस क्यू दैट इज 3q अपॉन 4। अब घटना क्या घटी है भाई? जो पॉइंट बी पर चार्ज है उनको ये एक्स्ट्रा चार्ज मिला है जो ए ने ट्रांसफर करी है। यस, क्यू का 25% दैट इज क्यू बाई 4। तो बी पर के नए चार्ज, बी पर जो पहले चार्ज हुआ करता था वो था माइनस क्यू। ये क्यू बाई 4 इन्हें मिला है तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4q प्लस क्यू दैट इज माइनस 3q अपॉन 4। इन दोनों चार्ज के बीच एक नया फोर्स होगा। तो नया फोर्स को हमने बोल दिया दैट इज, मान लेते हैं भाई एफ डैश है, और एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट के दोनों चार्ज के मल्टीपल कितना बनेंगे? 3q अपॉन 4 इंटू 3q अपॉन 4। फोर्स के मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बॉस, अपॉन में डिस्टेंस वही रहेगा तो डिस्टेंस का आर स्क्वायर। इन्हें एक लाइन आगे बढ़ा दें, कांस्टेंट क्या आ जाएगी? ये हो जाएंगे 9 अपॉन 16 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इससे आप कुछ ऐसा भी बोले 9 अपॉन 16 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये देखना, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दैट इज पुराना फोर्स है। ये हम इनकी जगह बोल सकते हैं क्या? पुराना फोर्स 9 अपॉन 16 इंटू एफ, और ये किसके बराबर है? नए फोर्स एफ डैश। तो आपको पता चला पुराने फोर्स का 9 अपॉन 16 टाइम्स हो जाएगा नया फोर्स। हमारे पास ऑप्शन कोई होगा। पहला ऑप्शन है एफ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 9f अपॉन 16, तीसरा ऑप्शन है 16f अपॉन 9, चौथा ऑप्शन है 4f अपॉन 3। दैट इज हमारे पास ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर होगा। बस और कोई खास बात नहीं, हम तक जुड़े रहें। नेट की हर एक प्रॉब्लम या फिर जेई की हर एक प्रॉब्लम आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।